स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी इन विजुअल क्लासेस में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के बाद मैं कुछ सेकेंड का टाइम लूँगी, जिससे आप लोग अपना इवेल्युएशन कर पाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विमला शर्मा, विजया राजे सिंधिया, निर्मला यादव, उमा भारती। तो उमा भारती जी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये 8 दिसंबर 2003 से और 22 अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ये है जबलपुर में। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय जबलपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके जो खंडपीठ हैं वो इंदौर और ग्वालियर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230, 232, 225, 216। तो कितनी है? 230 है, एक एंग्लो इंडियन की है, टोटल 231। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? धार का, असीरगढ़ का, चंदेरी का, मंदसौर का, दुर्ग। तो चंदेरी का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। जो चंदेरी का किला है, चंदेरी अशोकनगर में है, इसका जो किला है वहाँ पे जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उस समय 800 राजपूत रानियों ने जाके जौहर कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया था। फिर नेक्स्ट है, रेवा कुंड कहाँ स्थित है? उज्जैन, इंदौर, चंदेरी, मांडू। तो रेवा कुंड है मांडू में स्थित है। रेवा कुंड बादशाह बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए उनके महल में पानी की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? तो मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और ये द्रविड़ियन भाषा परिवार की है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में पेड़ियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? बैगा, कोरकू, भील, गोंड। तो कोरकू जनजाति को अति सम्मान प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान स्थापित किया गया था 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, विक्रम उर्वशी। तो कुमार संभव में मिलता है वर्णन और ये संस्कृत महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे हैं? कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे हैं? प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तानसेन का संबंध किस घराने से था? इंदौर, ओरछा, ग्वालियर, जबलपुर। तो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनका संबंध था ग्वालियर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? तो जजाक भुक्ति के चंदेल शासकों की, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी जजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी। ठीक है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण भी चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी कब उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो कब स्थानांतरित की थी? 1689, 1789, 1810 और 1816। तो ये की थी 1810 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी।
तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बिहार, बिहार एवं बंगाल, बंगाल एवं महाराष्ट्र। तो ये था मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी एरिया वहाँ पे भी भीलों की संख्या अधिक थी और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र दक्षिण में ही है, तो इसलिए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की? 28 जनवरी 2006, 28 फरवरी 2006, 22 मार्च 2006, 5 अप्रैल 2006। तो ये की थी 28 जनवरी 2006 से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से किया? नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार। तो ये किया था नीमच से। 2 अप्रैल 2006 को इसका प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पठार में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जो हैं ये सबसे समीप हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, ठीक है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। 996 किलोमीटर, 992 किलोमीटर, 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई थी वो थी 996 किलोमीटर और जो विभाजित मध्य प्रदेश की है वो है 605 किलोमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर। तो चंबल संभाग का मुख्यालय है ग्वालियर में। ग्वालियर में 2 मुख्यालय, ग्वालियर संभाग का भी है और चंबल का भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला। तो किस जिले का है? बालाघाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? 25, 13, 11, 31। तो इसका सही आंसर है 31। टोटल 31 अभयारण्य हैं जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। ठीक है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आप लोगों को मैंने बताया था ये पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है, निम्न नदी में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। तो ताप्ती नदी अब अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिवनी, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है उज्जैन। पहले सिवनी में था लेकिन उससे भी बड़ा उज्जैन में स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र,
उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी पश्चिम क्षेत्र। तो कौन सा चावल के लिए चावल का क्षेत्र कहलाता है? पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है दृष्टि, श्रवण क्षमता, रक्त, निचले अंगों का संचालन। तो सबसे ज़्यादा कुप्रभाव इसका क्या पड़ता है? निचले अंगों का संचालन में, ठीक है। इससे लकवा की भी समस्या हो सकती है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, सोयाबीन और चना। तो कौन है? सोयाबीन। नेक्स्ट है, तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, बारना, तवा, बेतवा। तो बहुत ही सिंपल है, तवा बांध तवा नदी पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर। तो सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? झाबुआ, डिंडोरी, मंडला, शहडोल। तो सबसे कम कहाँ पे है? डिंडोरी में है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? भोपाल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत भंडार है? 30%, 40%, 50% और 60%। तो 60% भंडार है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5वां स्थान प्राप्त है और पहला स्थान उड़ीसा को प्राप्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये थी 2007 से 2012 तक, ठीक है। और इसका जो विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था वो कितना था? 8184 मेगावाट, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? बानमौर, मैहर, नया गांव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ सभी जगह पे सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? पाठशालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्तियां, ये सभी। तो ये सभी को चलाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, उपरोक्त सभी। तो सीसे का उत्पादन होता है सभी जगह पे। मिट्टी के अपक्षरण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मृदा ह्यूमस, मृदा संरक्षण, रेंगती हुई मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेंगती हुई मृत्यु। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956, 1972, 1974, 1982। तो ये हुआ था 1974 में। मध्य प्रदेश में निम्न खनिज समूह का देश में द्वितीय स्थान है, ठीक है। जो खनिज दिए हुए हैं इनमें देश में द्वितीय स्थान किसका है? डायस्पोर, पायरोफिलाइट, ताप अयस्क, स्लेट अयस्क, चूना पत्थर, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज, गेरू, अग्नि मिट्टी, लौह, अभ्रक और एल्यूमिनियम। तो किसको है? चूना पत्थर, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता भारत की पुरुष साक्षरता दर से कम है। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है? 76.80%, 78.7%,
81.21%, 82.67%। तो ये है 78.7%। किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं? ठीक है, किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं? वह खड्ड डाकुओं के आश्रय स्थली में काम आते हैं। बेतवा, क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा। तो चंबल नदी के, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मृदा अपरदन होता है वो चंबल नदी के द्वारा ही होता है। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है बिहार, क्योंकि बिहार की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश राज्य में रेल मार्ग प्रशासनिक दृष्टि से किस रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं? मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे। तो किसके अंतर्गत नहीं आते हैं? उत्तरी रेलवे के, उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, उज्जैन। तो ये है बैतूल में। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भारवेली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, रीवा, बालाघाट, कटनी। तो ये कहाँ पे है? बालाघाट में। फिर नेक्स्ट है, स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? स्थापत्य नगरी तो उज्जैन, खजुराहो, मांडू, मंदसौर। किसे कहा जाता है? खजुराहो को। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? मई 2011, जून 2011, जुलाई 2011, अगस्त 2011। तो ये कब की गई थी? जुलाई 2011 में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।